हेलो स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके आगे के टॉपिक का, जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसे कहा जाता है कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, किसी भी सॉल्वेंट में जितना भी ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसका कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा। इस कंसंट्रेशन को डिराइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन टर्म का। अब कंसंट्रेशन टर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेनली कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है, तो सबसे पहले आता है मास परसेंटेज, सेकंड पर है वॉल्यूम परसेंटेज, फिर है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, और लास्ट में आता है पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियंस। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास में 7 कंसंट्रेशन टर्म है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज, तो इट इज डिफाइंड दैट mass of solute present in present in 100 gram of solution या सॉल्वेंट। मास परसेंटेज क्या होता है? तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी किसमें होगा? ग्राम में। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो 100 ग्राम सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम मास परसेंटेज कहते हैं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट निकाल रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे इनटू हो जाता है 100 का। ठीक है। सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म है वो होती है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present in 100 ml of solution। 100 ml सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू हो जाता है 100 को। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म आती है उसका नाम होता है थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ml of solution सॉल्यूट का जो मास होता है ग्राम में, जब वो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसे कहा जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये होते हैं मेनली तीन फॉर्मूले, मास परसेंटेज का, वॉल्यूम परसेंटेज का और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका नाम है मोलेरिटी। क्या होती है मोलेरिटी, तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in per liter of solution is called molarity। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट के मोल्स के जितने भी नंबर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, उसे कहा जाता है मोलेरिटी। मोलेरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। इट इज डिनोटेड बाय एम। और जो मोलेरिटी होती है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को और आगे एक्सप्लेन करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसके बॉटम में लगा देते हैं बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस वैल्यू को हम रख देते हैं कहाँ पर, इस वाले फॉर्मूले में। तो जब इस वाले फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखते हैं तो आपको मोलरिटी का फॉर्मूला मिल जाता है डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में वी लीटर में। अब यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको वैल्यू जो है वो, वॉल्यूम जो है वो आपको किसमें, मिलीलीटर में दिया रहेगा। इसीलिए इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं एमएल में तो ऊपर इंटू हो जाता है 1000 का और नीचे की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है एमएल में। तो ये फाइनल फार्मूला होता है मोलरिटी का। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है फिफ्थ डेफिनेशन वो होती है मोलेलिटी की।
अब मोलिलिटी क्या होती है? तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in per kilogram of solvent is called मोलिलिटी। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो रहते हैं सॉल्यूट के वो डिजोल्व होते हैं पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, जबकि मोलरिटी में ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो रहे थे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, और मोलिलिटी जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो मोलिलिटी जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है। इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मोलिलिटी का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, ये अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले देखा था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं वेट अपॉन में मास। इस वैल्यू को वापस से रख देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी WB अपॉन में MB इंटू में मास ऑफ सॉल्वेंट को कहा जाता है WA, किसमें वैल्यू रहेगी किलोग्राम। अब किलोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्राम में, तो m की वैल्यू हो जाएगी WB इंटू में 1000 अपॉन में MB इंटू में WA, और वैल्यू आ जाएगी ग्राम में। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। तो इस यहाँ पर हमारी मोलिलिटी का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो आता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये एक रेशो होता है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट present in solution is called मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन जो है उसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स, कैपिटल एक्स से मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है। अब मोल फ्रैक्शन के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उस सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन अगर मोल फ्रैक्शन देखें तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को डिनोट किया जाता है बी से और सॉल्वेंट को डिनोट किया जाता है ए से। तो सबसे पहले हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो XA इज इक्वल टू क्या होगा। अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या थी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। अब यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल किसके आएंगे, सॉल्वेंट के, अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कंपोनेंट कौन कौन से होंगे बाइनरी सॉल्यूशन में, एक तो होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और एक होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, किसका, सॉल्वेंट का। अब अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो XB इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जब आप इसका न्यूमेरिकल करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे Na और Nb की वैल्यू को प्लस करके उसके बाद क्या करोगे, डिवाइडेशन करना है आपको। Nb की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं Nb अपॉन में Mb, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और Na की वैल्यू जो होती है वो होती है WA अपॉन में Ma, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है कि XA प्लस XB हमेशा कितना होता है, 1। अगर आपको दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने को बोले गए हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, उस मोल फ्रैक्शन को 1 से माइनस कर देंगे, आपको सेकंड का मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। कंसंट्रेशन टर्म में लास्ट जो कंसंट्रेशन टर्म आती है वो होती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अब इसका मतलब क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन का, वो हम देखते हैं। तो क्या होता है कि जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेस अमाउंट में, तो फिर उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास में 1000 लीटर पानी है या फिर आपके पास में 10,000 लीटर पानी है, और उसके अंदर यदि आप 10 ग्राम नमक या 100 ग्राम नमक डाल देते हो तो वहाँ पे 10,000 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक जो है वो बहुत ही कम वैल्यू उसकी आपको शो होती हुई दिखाई देगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ppm का यूज़ करते हैं उस नमक के कंसंट्रेशन को मेजर करने के। डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन solute present in very few amount trace quantity in any solution, then concentration determined by ppm। अब ppm का फॉर्मूला क्या होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है ppm इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6। तो ये होता है आपके सातों कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे कंप्लीट होती है। चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करिए। थैंक यू।